हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रियम्बल से कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, जिसको जिसको एक और नाम है उद्देशिका, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसी आधार पे हमारा उद्देशिका पड़ा है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसी आधार पे उद्देशिका पड़ा। तो आज हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल होता क्या है, इसी से डिफाइन होता है हमारे संविधान का आकार क्या है, किस आधार पे है और इसका कितना आकार है, इसमें क्या 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 है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं आपसे। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो पहला आंसर है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आप लोग बताएं कौन सा सही होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा उद्देशिका। और ये है एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका के द प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के एक सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। जो संविधान है वो देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। और 13 दिसंबर 1946 को, ये देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। तो देख सकते हैं आप। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया जाता है। हमारे संविधान में जो हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है। तो इसका पहला देखते हैं भारत तथा इंडिया, दूसरा देखते हैं केवल भारत, तीसरा देखते हैं हिंदुस्तान तथा इंडिया और चौथा देखते हैं भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, सॉरी कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग के पास कुछ टाइम देते हैं आपको। तो इसका आंसर है भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया में प्रस्तुत किया गया है, सॉरी उल्लेख किया गया। तो देखते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो आर्टिकल फर्स्ट के ए में उल्लेख किया गया इसका। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मतलब कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार का स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का समानता है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। पहला आंसर है 3 5 2 1 और बी है 1 3 5 2, सी है 2 5 3 1 और डी है 5 2 1 1। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो इसका आंसर है 3 5 2 1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में पूछने वाला ये सारे क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, जो हमारे हर एक एग्जाम में दिखाई जाता है, चाहे वनडे हो चाहे पीसीएस हो, सब में है ये सारे क्वेश्चन। तो ये देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र और बी है एक समाजवादी पंथ
सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो हमारा आंसर है ये सी, हमारा आंसर सही होगा, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आइए इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। जो हमारा संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। इसको आप ध्यान में रखिएगा जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका दिया गया सही उत्तर का चयन दिए गए कूटों के उपयोग से कीजिए। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ये है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दिया गया है, ये बी वाला सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है हमारा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। हमारे भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आप बताइए कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये है, पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां, और सी है 46वां, और डी है 74वां, और ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो अब बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो हमारा क्वेश्चन है ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ये देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। देख सकते हैं बच्चों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब बताइए कौन सा शब्द जोड़ा गया। पहला है संप्रभुता, बी है व्यक्ति की गरिमा, और सी है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, और डी है निजता। अब बताइए कौन सा सही होगा इसमें से आंसर। तो हमारा आंसर है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें से। मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना 9वीं अनुसूची राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वही होगा, जाहिर सी बात है। इसका आंसर होगा बी, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है धर्मनिरपेक्षता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये है, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है।
अब ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है बंधुत्व, समाजवादी, समानता और अखंडता। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताइए। निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो ये हमारा आंसर है डी, अखंडता 1975 में शामिल नहीं था उस टाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। हमारे भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? कौन? मूल अधिकार, राज्य की नींव, निर्देशक तत्व या उद्देशिका या संविधान उपचारों का अधिकार। इसमें से कौन सा सही होगा आप बताइए। जो हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं, किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा की, संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? ये सब तो हमारे भाग हो गए। मूल अधिकार, नीति, निर्देशक तत्व, ये सब तो हमारे सब भाग हो गए जो पार्ट है संविधान का। और बताइए आंसर। तो इसका आंसर है उद्देशिका। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। जो सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो प्रस्तावना आधारशिला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या? अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका नाम दिए हैं। तो ये संविधान उपचारों का अधिकार से संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी है। ये देखिए कौन सा है। अगर तो आप देख सकते हैं। तो इतना हमारा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये डेली का वीडियो चलेगा और कमेंट